हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप सब लोगों ने कार्टून के बारे में सुना होगा। कार्टून का मतलब है टॉम एंड जेरी, शिनचैन, डोरेमोन, बहुत सारे कार्टून। शायद आप लोगों ने सबने इनको देखा होगा और एंजॉय किया होगा। लेकिन आज मैं जो आपको कार्टून कराने वाला हूँ, कार्टून कराऊंगा सीबीएसई के। सीबीएसई का मतलब है जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड या एग्जाम रिलेटेड है। एट इन कार्टून को जानने का मतलब आप इस कार्टून को देखें, एज्यूम करें और आंसर दें। पहले होता क्या था, सीबीएसई कहता था कि बच्चे इस कार्टून के बारे में लिखेंगे। लेकिन रिसेंटली सीबीएसई ने क्या किया है, सारे कार्टून एमसीक्यू बेस कर दिए। खाली आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है और शायद जानकारी में इन्वॉल्व करना है। तो कार्टून का मतलब है हमारे सामने एक तरीका या नजरिया जिसको देखकर हम एज्यूम करें और चीजों को लिख पाए, चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर पाए, चीजें सामने वाला कहना क्या चाहता है और कितनी चीजें नहीं। लाइक मैंने एक एग्जांपल रखा है, शायद आप लोगों ने सब लोगों ने अपनी इसको किताब में देखा होगा। एक तरफ लोयन बैठा है और एक तरफ टाइगर, और बाद में बीच में एक आदमी इनको मेंटेन किए हुए। मेंटेन करने मतलब है एक बड़ी पावर। लॉयन ऑटोमेटिकली आप लोग जानते हैं पावर है, और इसी के कंपैरिजन में टाइगर एक बड़ी पावर है। दोनों को एक ही बेस पर मेंटेन करना शायद कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहा हो। इस कार्टून को हम आगे देखेंगे। फिलहाल कार्टून की बात करते हैं जो हमारे लिए कॉमन है और हमारे लिए जानना जरूरी है। चैप्टर फर्स्ट में एक कार्टून सिंपल सा हमारे सामने रखा गया है कि एक आदमी बैठा है। क्या अब एक आदमी ये जो बैठा है और एक आदमी इसके नीचे है। लाइक हम कह सकते हैं किसी के ऊपर बैठा है, जैसे इम्कान है। और एक आदमी आकर उनको ऑफर या आस्किंग करता है कुछ चीजों के बारे में, या कि या वो ऑफर कर रहे हैं या आस्किंग कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है या कार्टून है हमारे लिए पहले वाले फॉर्मेट पे बेस है। लाइक पहले होता क्या था, सीबीएसई हम लोग को रिटर्न फॉर्म कराता था कि 1 नंबर का ये, 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, लगभग 5 नंबर का एक कार्टून हमारे सामने रिप्रेजेंट होता था। अब ये फॉर्मेट पुराना रखने का मतलब है आप पहले फॉर्मेट को भी जान पाए, और सेम क्वेश्चन मैं नए फॉर्मेट पे भी कराऊंगा। तो ये एक आदमी है, ये प्रिंसली किंगशिप में या किंग है, और ये जो है नीचे ये पीपल या जनता, और ये हमारे पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हुआ क्या है, जब हम लोगों ने 1947 में रजवाड़ों या किंगशिप को भारत में शामिल किया तो गवर्नमेंट ने किंगशिप में कुछ पावर या किंगशिप में कुछ बेनिफिट इन्वॉल्व किया था, उनकी कुछ पॉलिसी या उनकी कुछ सर्विसेज लेकर। जब अलग आप लोगों ने सुना होगा प्रीवी पर्स के बारे में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको कुछ ऑफर दिए हैं, कुछ डिस्काउंट दिए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग दी है, जस्ट बिकॉज जब ये अपने प्रिंसली किंगशिप या किंग बने रहे। तो इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, और आप इस कार्टून को अंडरस्टैंडिंग करें कि ये सरदार वल्लभ पटेल और ये हमारे किंगशिप में कोई भी एक राजा मानते हैं, और ये हमारे पीपल। तो ये इस तरीके से किन की बात करते हैं, किन तरह की नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आस्किंग कर रहे हैं कुछ इनके रिलेशन के बारे में। लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोग ले लेते हैं, डेमोक्रेसी मेंटेन हम लोग करा लेते हैं, लोगों के लिए कल्चरल बेस हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थे। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लीडर सॉ इन द कार्टून। तो कार्टून में मैं पहले बता चुका हूं ये लीडर कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को एक करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट। किस तरह का रिलेशन ये कार्टून दिखाता है बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। किस तरह कंडीशन आप लोग एज्यूम करें, ये पीपल है और ये रूलर है, तो क्या तानाशाही या दबदबा दिखाई दे रहा है। सेम कहानी, दबाव वाली कहानी कि अंडरस्टैंडिंग होगी भी या नहीं। तो सेम कंडीशन, दैट कार्टून शोज दैट द प्रिंसली रूलर्स अपोज्ड एंड द एक्सप्लॉइटेड द पीपल। वो कहीं ना कहीं लोगों के दबाव को मेंटेन करते थे या लोगों को दबा कर रखते थे। सेम कहानी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन योर ओपिनियन, आपके अनुसार या आपके शब्दों में, हाउ सक्सेसफुल वाज द अप्रोच अडॉप्ट द रूरल लीडर राइट टू द सॉल्व इशू द प्रिंसली स्टेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल या हमारे भारत के पहले होम मिनिस्टर जिन्होंने पूरे इंडिया को मेंटेन किया, तो उन्होंने किस तरह की पॉलिसी रखी लोगों के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ इन प्रिंसली स्टेट को मेंटेन करने के लिए, किंगशिप को एक जोड़ने के लिए और पूरे के पूरे एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। वाज एक्सटेंड द सक्सेसफुल सॉल्विंग द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट मेजर द यूनियन ऑफ इंडिया। पूरे का पूरा एक भारत बनाने के लिए, पूरे भारत बनाने का मतलब है लगभग सभी राजाओं को शामिल किया और एक मैनेजमेंट हमारे सामने रखा। इस तरीके से ये पहला कार्टून था हमारा। अगला कार्टून देखते हैं हमारे लिए जो जरूरी है, शायद अंडरस्टैंडिंग बेस रहे। तो ये बहुत अच्छा सा कार्टून है, बहुत बार पूछा भी गया है। शायद आप लोग देखेंगे एक आदमी खड़ा है, उसके एक लेफ्ट हैंड में वार दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड में वार और राइट हैंड में एक यूएन का बनाया हुआ सिंबल। आप लोग सभी जानते हैं यूएन का सिंबल, एक चक्र के साथ कुछ पत्तियां दिखाई देती है, तो पीस के लिए अप्लाई होता है। बात करते हैं राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, कि अगर बात राइट साइड से हो जाए, इजीली हो जाए तो अच्छा, नहीं अदरवाइज हमारे पास लेफ्ट हैंड है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें अपोजिट करना चाहिए कि बात अगर लेफ्ट हैंड से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास राइट हैंड भी होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड को पीस माने या फिर राइट हैंड को पीस माने, दोनों की चीजें कंडीशन है। तो इस कार्टून को देखते हैं और इस कार्टून के बेस्ड हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा हमारे लिए, टू विच कंट्री द मैन स्टैंडिंग हियर रिप्रेजेंट।
तो ये आदमी खड़ा हुआ किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? तो स्टूडेंट आप लोग देखते हैं हमारे सामने एक ही कंट्री आती है जो शायद अपना दबदबा या अपना बैलेंस, अपनी पावर को बनाए रखना चाहती है और अपने सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है। उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो कार्टून है, ये जो आदमी खड़ा है, ये रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के बारे में, व्हाट द पर्सन इज कैरिंग इन हिज राइट हैंड। तो ये अपने राइट हैंड में क्या कैरी करता है? राइट हैंड में कैरी करता है यूएन को, या यूएन के सिंबल को। यूएन के सिंबल को मतलब है 1945 में बनी एक संस्था, 1945 में बनी एक संस्था जो दुनिया में पीस और रूल रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए काम करती है। तो राइट हैंड में ये कैरी करते हैं सिंबल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वही तीसरे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट द पर्सन इज कैरिंग इन द लेफ्ट हैंड। अभी हम लोगों ने देखा राइट हैंड में, तो राइट हैंड में कैरी कर रहे थे ये यूएन के सिंबल को या फिर पीस को या मेंटेन को या रूल रेगुलेशन के। वही इन्होंने लेफ्ट में कैरी किया है अपने हैंड में एक वर्ड जिसका नाम है वॉर। अच्छा, क्या लगता है कि अगर सीधे हाथ से बात बन जाए प्यार से, ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट हैंड में हमारे पास वॉर भी है, लड़ाई करने का ऑप्शन भी है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं हम इसी में मानते हैं, अपनी हेजेमनी या वर्चस्व बनाने के लिए अमेरिका के पास दोनों ऑप्शन होते हैं इसके लिए। तो ये हम अपने हैंड में सिचुएशन ऑफ वॉर को कैरी किए हुए हैं। या तो आप यूएन के अनुसार शांति को अप्लाई कर ले, पीस को अप्लाई कर ले, अदरवाइज अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन है वॉर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन सिचुएटेड। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है हमारा? अमेरिका में। इस तरीके से कंडीशन थी। तो ये डायग्राम था, ये कार्टून था हमारा जो हमें रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सारे मेजरली क्वेश्चन या इजीली क्वेश्चन। तो ये जो डायग्राम है, ये कार्टून है, ये नए फॉर्मेट पे है। सीबीएसई ने क्या किया है, पहले आपको इन फॉर्म में लिखना होता था, अब सीबीएसई क्या करता है, पूरे के पूरे 4 नंबर आपको देता है इस कार्टून को एमसीक्यू पे सप्लाई करने के लिए। सेम कंडीशन। तो ये कार्टून आपको समझ आया। कार्टून में आदमी कौन रिप्रेजेंट है? अमेरिका। इसके लेफ्ट हैंड में क्या है? वॉर। राइट हैंड में क्या है? यूएनओ। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? यूएसए। तो ये 4 मेजर से या इजी से क्वेश्चन थे। अगला कार्टून हम लोग देखते हैं जो शायद आप लोगों ने सभी ने अपनी किताबों में देखा होगा। एक कार्टून ये, वाओ क्या दिखाई देता है डिफरेंट बिल्कुल, कि 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी ने पहले हिट किया सेकंड वाले पर्सन को, सेकंड में अटैक किया और थर्ड में उसको फाइनली मारने की बात की। तो क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये कार्टून कहीं ना कहीं आपको डोरेमोन में जियान से नहीं मिलता लगता? तो ये आदमी हमारे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है जियान को। आप लोग सभी देख पाएंगे, एक ऐसा जो कैरेक्टर सभी जानते हो, कंट्री के अंदर कोई ऐसा नहीं होगा जिसने डोरेमोन ना देखा हो या नोबिता को ना देखा हो या डोरेमोन के बारे में ना जानते हो। तो ये कैरेक्टर हम लोग अप्लाई करते हैं जियान के बारे में, बड़ी कंडीशन के बारे में। तो यहां इसमें बेस्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट। कार्टून किसके बारे में बात करता है, किसको दिखाता है? तो ऑप्शन ए है न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए, न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसएसआर, फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया, या नन ऑफ दैट। लाइक हम लोग देखेंगे, पावर की बात मैंने आपके सामने की, और पावर की बात करने का मतलब है हमारे सामने एक ही कंट्री का नाम सबसे पहले आना, और उस कंट्री का नाम है द न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की कंट्री क्या दिखाती है हमारे बराबर में, और हमारे बराबर वाले पहले पर्सन को इसने हिट किया, एटलीस्ट अमेरिका रिप्रेजेंट करेगा उसको अपने फॉरेन पॉलिसी है, अपने नेबरहुड से भी खतरा हो सकता है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट अबाउट द प्रेजेंट ज्योग्राफिकल। व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट अबाउट द प्रेजेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में। तो बायोपॉलिटी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूनिपोलर वर्ल्ड, टू ऑर्गेनाइजेशन, मैसेज ऑफ पीस। अगर हम लोग पावर की बात करें तो टू ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं भी अप्लाई नहीं होगा, मैसेज ऑफ पीस भी नहीं देना चाहता अमेरिका, तो बायपोलर भी नहीं, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का एक ध्रुवीय, लाइक एक पावर के रूप में रिप्रेजेंट कौन करना चाहता है खुद को? यूएसए। हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं 2 बड़ी पावर के रूप में यूएसए यूएसएसआर, लेकिन आफ्टर डिफेंस या खत्म होने यूएसएसआर के बाद एक ही पावर दुनिया के सामने दिखाई दी, और उस पावर का नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां हम लोग देखेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड। दिस मिलिट्री ऑपरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन इन रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, नन ऑफ दैट। तो ये शायद आप लोगों ने चैप्टर में देखा होगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है ये कार्टून। और विच सुपर पावर डोमिनेट इन द वर्ल्ड आफ्टर डेनेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी पावर दुनिया के सामने यूएसएसआर के डिफीट या खत्म होने के बाद रही, तो उस पावर का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कार्टून हमारे लिए था 4 क्वेश्चन बेस्ड की। पहला ये किसको दिखाता है, अपनी रिप्रेजेंटेटिव पावर को दिखाता है। 1990 के बाद जब यूएसएसआर डिफीट होता दुनिया के सामने पावर कौन सी रही? यूएसए। और यूनिपावर वर्ल्ड को या एक ध्रुवीय वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करना था। तो जहां हम लोग पावर की बात करते हैं वहां हमारे सामने एक ही कंट्री का नाम मेजरली रिप्रेजेंट होता है, और उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला देखते हैं, अगला कार्टून सेम हमारा इसी का बेस पे। कार्टून क्या दिखाई देता है? अच्छा, ये कार्टून हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यही कार्टून मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, है ना,
कि एक, क्या आपको लगता है कि दो वाइल्ड एनिमल, दो बड़े जंगली जानवर को हम एक जगह मेंटेन कर सकते हैं, और उनमें भी एक जानवर लॉयन और दूसरा जानवर टाइगर, कैसे बैलेंस बना पाऊंगा मैं, या कैसे बैलेंस बना पाएंगे हम लोग इन चीजों के बारे में? एक डंडे को लेकर एक डंडे पर टाइगर को बिठाया जाए, एक पे लॉयन, तो किस तरफ का पलड़ा भारी होगा, या किस तरफ इस बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा? तो ये मेंटेन करने वाला एक आदमी है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या है और ये कैसी चीजें अप्लाई होने वाली है। चीजें अप्लाई होने का मतलब है हम इनको देख पाए। तो इस पे बेस पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री डज द अबव कार्टून बिलोंग? विच कंट्री कार्टून अबव बिलोंग? एटलीस्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्ड इस टाइगर पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, लिट्टे, और ये लिट्टे कहां का है ग्रुप हमारा? श्रीलंका या तमिलनाडु डिस्प्यूट के बारे में। तो एटलीस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है इसके बारे में कि कंट्री किसको दिखाई देता है ये, तो यहां श्रीलंका को। ये कार्टून जो हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है चैप्टर में और श्रीलंका बेस पर। विच कम्युनिटी डिस्पाइट द लायन इन दिस कार्टून? कौन सी कम्युनिटी है जो इस कार्टून में लॉयन को रिप्रेजेंट कर रही है? बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिन्हालास या तमिल्स? तो अगर हम लोग बात करें, दो बड़ी कम्युनिटी के बीच डिस्प्यूट था श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, तमिल और सिन्हाले। एक जो है वो रिप्रेजेंट करता है तमिल को, एक रिप्रेजेंट करता है सिन्हाले को, या ये रिप्रेजेंट करता है सिन्हाले को, ये रिप्रेजेंट करता है तमिल को। तो जो लॉयन है वो रिप्रेजेंट करता है सिन्हाले को, सिन्हाले को। तो यहां इस कार्टून में जो लॉयन रिप्रेजेंट कर रहा है सिन्हाले को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टाइगर ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करेगा? तमिल्स को। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट था कंडीशन के लिए, इसीलिए कार्टून। और एटलीस्ट अब ये पूछा गया है कि ये जो कार्टून को इस आदमी को मेंटेन किया हुआ है, ये आदमी मेंटेन किया हुआ, तो ये आदमी मेंटेन कौन है? जयवर्धने। ये आदमी है श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव जयवर्धने, जिन्होंने दोनों को मेंटेन करने की बात की और दोनों को एक बैलेंस पर रखने की बात की। तो ये कार्टून भी हमारे लिए जरूरी है जिसको हम लोग देख पाए। तो ये जयवर्धने हैं जो एक डंडे पर एक वाइल्ड एनिमल टाइगर को और एक वाइल्ड एनिमल लॉयन को मेंटेन किए हैं। आप लोग जानते हैं लॉयन पावर है, अपने में पावर है। कहीं ना कहीं जंगल में हम लोग देखते हैं ना, लॉयन की पावर अलग है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसको टक्कर देने वाले और भी जानवर हैं, जिनमें से एक जानवर का नाम है टाइगर। तो दोनों बड़ी मेजर पावर है। अभी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बैलेंस बनाकर रखते हैं? अगर सपोज अगर हम कोई हल्का एनिमल रखते हैं, नॉर्मल एनिमल रखते हैं, तो शायद इसका पलड़ा भारी, लेकिन ये दोनों के दोनों अपने में पावर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं हमारा अगला जो डायग्राम है या अगला जो कार्टून है, आपको एक पानी की बॉटल दिखाई दे रही है, या डेफिनेटली बॉटल जैसे दिखाई दे रही है कि बॉटल के अंदर किस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन बॉटल में एक कुछ लिखा भी H2O है ना, कि पानी है, ये स्ट्रक्चर है, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो ये जो बॉटल हमें दिखाई देती है, ये बॉटल कंपेरिजन करती है दुनिया के अंदर अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं लिमिटेड होती जा रही है। तो इस पर जो क्वेश्चन है, इस पर जो क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। Why quantify water of show in the less in cartoon? क्या दिखाई दे रहा है इस कार्टून में पानी को लेकर? एटलीस्ट क्या चीजें दिखाई दे रही है कि एक बॉटल है और बॉटल में पानी बहुत ही कम मात्रा में, या स्केरिसिटी ऑफ वाटर है, जो हम लोग प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन देखते हैं, देयर इज स्केरिसिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कॉमन सी बात है। देयर इज स्केरिसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, ये भी नॉर्मल सी बात हम लोग देख रहे हैं। स्केरिसिटी ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ, एटलीस्ट नहीं लगता, क्योंकि सोलर एनर्जी का मतलब है अभी नेचर बहुत लंबे टाइम तक सन एनर्जी हमेशा शेयर करने वाला है। स्कैरिसिटी ऑफ एनर्जी सेम कहानी। तो हमारे पास ऑप्शन दो ही बचते हैं जिसको हम कंपेयर करें, या तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर या स्कैरिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं हम लोग देते हैं, नेचर जब तक हमारे साथ है वो ऑक्सीजन देगा ही देगा। तो यहां आंसर होगा स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, पानी की कहीं ना कहीं कंडीशन का कम होना। जब तक ये नेचर ग्रीनरी दिखाई दे रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी आने वाली है, और ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज नेचर बेस्ड है। तो यहां आंसर होगा क्वांटिफाई वाटर सोर्स इज द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इन द ऑन द अर्थ, धरती पर पानी की कमी का होना। सेकंड वाला देखो, हाउ इज वाटर अ पॉलिटिकल इशू? क्या लगता है आप लोगों को कंडीशन में किस तरीके की चीजें बननी चाहिए, किस तरह की चीजें अप्लाई होनी चाहिए जिसमें हम इनको कंपैरिजन कर पाए? कंपैरिजन करने का मतलब है जिसमें हम इन चीजों को शामिल कर पाए। तो वाटर इज बिलोंग टू ओनली द कंट्री। सेकंड वाला, वाटर इज एग्जांपल ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, वाटर कैन नॉट बी शेयर विद कंट्री, इज इट नॉट पॉसिबल, वाटर रिन्यूएबल नहीं है। तो यहां हम लोग देखें बिलोंग्स टू ओनली वन कंट्री, अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री विच वाटर इन्वॉल्व इन द वाटर क्राइसिस। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देखते हैं, इजराइल, जॉर्डन और यमन। यमन के लिए कहीं भी नहीं काम बात करते हैं। इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, कहीं भी नहीं इसको इन्वॉल्व करते हैं। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, ये शायद हमारे लिए कॉमन आंसर बनेगा। यहां जो तीनों को हम लोग दिखाई देते हैं, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, जो हमारे लिए इस पॉइंट में आंसर है। तो ये पानी की बॉटल से तीन क्वेश्चन थे हमारे लिए न्यू फॉर्मेट पर, जो सीबीएसई ने अप्लाई किया है एमसीक्यू बेस। तो पहला स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, दूसरा ओनली वन कंट्री, और तीसरा इजराइल, जॉर्डन